आपको लग रहा है विश्वास जगाने की जरूरत है अभी जिस तरह का की स्थिति देश में चल रही है? देखिए, हर हनुमान को एक जामवंत की आवश्यकता है। भारत में जितनी ज़्यादा युवा शक्ति है और भारत में जितनी संभावनाएं हैं, वहाँ ये विश्वास जगाने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति के अंदर विवेकानंद है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय सत्ता है, जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, अनल हक कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। मैं बार बार फिर ये कहता हूँ, जिस समय 1.5 फुट का आदमी मेलबोर्न में खड़ा होकर 6 फुट 2 इंच के एक बॉलर को छक्का मारता है, तो वो केवल सचिन तेंदुलकर नहीं रह जाता, वो पूरे भारत का आत्मविश्वास बन जाता है। हाँ। जिस समय एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री या एक नेता या मुझ जैसा एक सामान्य व्यक्ति विश्व के किसी कोने में जाकर किसी विश्वविद्यालय में जाकर बोलता है कि मैं भारत से आया हूं और मेरा देश ऐसा कहता है, और उस पर लोगों की तालियां बजती हैं, मुस्कुराहट बनती है, तो वो केवल खुद नहीं बनता, वो पूरे भारत का विश्वास बन जाता है। जैसे छोटा सा प्रसंग है कि मैं आजकल जब विदेश जाता हूं तो मैं अक्सर देखता हूं जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जिन्हें भारत में अलग राज्य चाहिए या अलग आंदोलन चाहिए, हिंदुस्तान के विरोधी हैं, वो मेरे शो के बाहर आ जाते हैं नारा लगाने के लिए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मेरे मैनेजर्स गुस्सा हो जाते हैं, साहब ये कैसे आ गए। मैं बहुत खुश होता हूं, मैं इसलिए प्रसन्न होता हूं कि हिंदुस्तान का हर दुश्मन मुझे दुश्मन समझता है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसका मतलब मैं मुकम्मल हिंदुस्तान हूं। तो ये आत्मविश्वास होना कि आप भारतीय हैं और आप विश्व की सर्वाधिक प्रांजल, सर्वाधिक शाश्वत और जीवन मूल्यों वाली संस्कृति में पैदा हुए हैं, यह आत्मविश्वास अगर 2018 में हम ले ले तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना है, जवाहरलाल नेहरू का जो सपना है कि हम विश्वगुरु सचमुच में बने, वो शायद इस साल पूरा हो, इंशाअल्लाह आमीन। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आप ले आए, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या साहित्य और राजनीति 2 अलग अलग नाव हैं? और अगर 2 अलग अलग नाव हैं तो आप 2 में सवार होकर कैसे एक मंजिल पर जाने की कोशिश करते हैं? देखिए, 2 अलग अलग तो हैं, लेकिन में जो भी सवार होता है, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे दिनकर जी रहे हों, चाहे मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, सवार भी ठीक से नहीं हूँ, पता भी नहीं है नाव मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन उस आदमी का कौन सी नाव नीचे से निकल जाएगी, कौन असली मल्लाह है, कौन डुबोने वाला है, कौन मांझी है, कौन नहीं, पता नहीं है। लेकिन इसमें आदमी का अस्तित्व बीच में से कटता है और बहुत मुश्किल है। अगर आप साहित्यकार हैं, अगर आप कवि हैं, कलाकार हैं, हमको ये सिखा दिया गया है कि राजनीति संवेदनहीन है, जबकि राजनीति सर्वाधिक संवेदना से जुड़ी होनी चाहिए। अगर महल में लेटे हुए राजा को रात में नर्म मखमल की रजाइयों के बीच ये आभास नहीं है कि इस राजसत्ता में एक आदमी ठिठुर कर मर न जाए, तो वो ठीक राजा नहीं है, वो अच्छा राजा नहीं है, वो खुद भी बैठा है। जिस वैचारिक अंतर्द्वंद्व की बात आप कर रहे हैं और वाजपेयी जी की कविता की लाइनें बोल रहे हैं, वैचारिक अंतर्द्वंद तो आपकी भी एक कविता में सामने आया। हाँ, इन दिनों ये पिछले साल में थोड़ा अंतर हुआ कि मैं जो भी लिखता हूँ, अच्छा वो किसी ऐसा समझ लिया जाता है कि सब अपना अपना समझते हैं। जब आपातकाल था, जब मैं कविता पढ़ता हूँ तो लोग, दोनों तरफ के लोग जो हैं, तीनों तरफ के लोग अपने अपने लोगों के लिए समझने लगते हैं। तीनों तरफ के? हाँ, तीनों तरफ के, सब तरफ के समझते हैं हमारे लिए कहा गया है, जबकि मैं तो शाश्वत कह रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि कविता और सत्ता की रिश्तेदारी सिर्फ इतनी है कि मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। हमारा वाला मत बोलो, इनका वाला बोलो। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए।